हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लिमिट को ही इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चंस ऑन लिमिट। ठीक है, तो जब भी हम लिमिट की बात करेंगे तो मैंने आपको बोला है कि जो आपके पॉइंट्स हैं x, y अप्रोचेस टू a, b, वो आइदर आपके बिलोंग करेंगे स्क्वायर नेबरहुड ऑफ a, b को या फिर सर्कुलर नेबरहुड ऑफ a, b को। तो स्क्वायर नेबरहुड में इस तरह से पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि एफ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेबरहुड ऑफ a, b में यहाँ कहीं पॉइंट है तो ये x, y इस तरह से भी इसको अप्रोच कर सकता है, इस तरह से भी अप्रोच कर सकता है, यहाँ से इधर को आएंगे तब भी अप्रोच कर सकता है, कोई भी आपका इसमें पाथ वो ले सकता है। बट जब हम बात करेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो x, y अप्रोचेस टू a, b कैसा भी पाथ ले रहा है वो, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी लिमिट। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का जो रिजल्ट है, जैसे रिजल्ट क्या है आपका पहले वो देख लेते हैं। इफ लिमिट x, y अप्रोचेस टू a, b f ऑफ x, y, मतलब a, b पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देन लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग विच x, y अप्रोचेस टू a, b। तो जैसे जब हो सकता है कि वो इस तरह से अप्रोच करे, इक्वेशन ऑफ लाइन बने हमारी, या फिर कोई भी आपका पाथ है तो वैसी। तो ये जो रिजल्ट है ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें शो करना होता है कि किसी फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द अबव रिजल्ट इज यूजफुल व्हेन वी हैव टू शो दैट लिमिट एफ ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी हम डज नॉट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन आएंगे वहां पे हम शो कर देंगे कि फंक्शन की लिमिट जो है वो डिपेंड कर रही है जिस पाथ से वो x, y अप्रोच कर रहा है a, b को। नेक्स्ट जो है आपका साइमल्टेनियस लिमिट, और इसमें हम बोलेंगे रिपीटेड लिमिट एंड तो जब भी साइमल्टेनियस और रिपीटेड लिमिट की हम बात करेंगे तो जो इस तरह की लिमिट है, जब आप इकट्ठे ही x, y को अप्रोच कर रहे हो a, b को, तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को साथ साथ में। और जब आप जो है पहले क्या कर रहे हैं कि y को b को अप्रोच कर रहे हैं, वो फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद x को अप्रोच कर रहे हैं a को, या फिर y को b को अप्रोच बाद में कर रहे हैं, पहले x को अप्रोच कर दे रहे हैं a को, तो ये जो है वो आपकी साइमल्टेनियस लिमिट बनती है। इसमें डेफिनेशन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि साइमल्टेनियस लिमिट क्या होगी जब x, y इकट्ठे अप्रोच होगा a, b को। जब आप रिपीटेड या फिर इसको बोलते हैं रिपीटेड लिमिट या इटरेटेड लिमिट, तो इटरेटेड लिमिट में होगा क्या आपका, व्हेन आइदर y को पहले अप्रोच करेंगे या फिर x को अप्रोच करेंगे पहले। ठीक है, तो ये जो दो लिमिट्स आएंगी इनको बोलेंगे हम लोग रिपीटेड लिमिट्स, जहाँ पे रिपीट हो, मतलब रिपीट करना पड़ रहा है, पहले एक b को अप्रोच कर रहे हैं फिर a को, x को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो आपकी रिपीटेड आएंगी और ये आपकी आएंगी साइमल्टेनियस लिमिट। तो इसमें आपके क्वेश्चन जब हमारा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ। तो क्वेश्चन जो है इस तरह का आपका बनेगा, क्वेश्चन है जैसे शो दैट एफ ऑफ x, y ये दिया हुआ है हैज़ नो लिमिट एज x, y अप्रोचेस टू 0, 0। तो इसमें जो है वो हमने नोट, पहला जो मैंने आपको नोट कराया है वो यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, हमारे पास एफ ऑफ x, y ये दिया हुआ है और मैंने आपको बताया कि ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, तो हम क्या करेंगे, पाथ ले लेंगे जिसमें आपका पाथ जो हम है वो इस तरह, जो क्वेश्चन है उस पे चेक करते हैं कि आपका किस तरह का पाथ हो सकता है, कैसा हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ x, y ये दिया हुआ है, तो बाय हमने इस तरह से चूज करना है कि जैसे पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो एक तो m भी स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन की तरह हम लेंगे, और हमने y इस तरह से पुट करना है ताकि ये जो आपकी पावर है और यहाँ पे जो पावर है वो सेम बन जाए। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो हमें जो पुट करना पड़ेगा वो पुट करना पड़ेगा x स्क्वेयर, तभी आपका x स्क्वेयर इंटू x स्क्वेयर आपका 4 बनेगा, फिर आपने कट करना है। ठीक है, तो अलोंग दिस पाथ हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले y इक्वल टू mx स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखें व्हेन
x अप्रोचेस टू ज़ीरो, x ज़ीरो को अप्रोच करेगा, y किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। तो ये वाली कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि जब x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो y भी ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए। नाउ अब हम चेक करेंगे लिमिट। तो लिमिट क्या है आपकी, लिमिट x कॉमा y अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। सबसे पहले फंक्शन लिख लेती हूँ मैं, 2x² y डिवाइडेड बाय, फंक्शन है x रेज टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये इक्वल टू मैंने पुट करके ही डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। x अप्रोचेस टू ज़ीरो, 2x² y को रिप्लेस कर दिया है mx² से, डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4 प्लस y को mx² से रिप्लेस किया। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x अप्रोचेस टू ज़ीरो, 2m x रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 4 प्लस m स्क्वेयर x रेज टू पावर 4 विच इज़ इक्वल टू x रेज टू पावर 4 को हमने ख़त्म करना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, x4 डिवाइडेड बाई x4, 2m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वेयर। तो ये कट गया और आपके पास क्या आ गया, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 2m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वेयर। तो अगर हम देखें तो लिमिट किस पे डिपेंड कर रही है, वैल्यू ऑफ m पे। तो जो आपका स्लोप है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जैसे जैसे आपकी वैल्यू ऑफ m चेंज होगी, आपकी लिमिट भी चेंज होगी। इसका मतलब m भी, मैंने आपको बोला कि आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन भी बन सकती है, कुछ भी बन सकता है। तो मतलब क्या है कि लिमिट आपकी डिपेंड कर रही है पाथ पे, कि कैसे आपका x कॉमा वाई जो है वो आपका अप्रोच कर रहा है 0 कॉमा 0 को। ठीक है, तो आप फर्दर लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज f ऑफ x कॉमा वाई अप्रोचेस टू, लिख सकते हैं इम्प्लाइज f ऑफ x कॉमा वाई लिमिट, ये x कॉमा वाई अप्रोचेस टू 0 कॉमा 0 इज डिपेंडिंग on path when x comma y approaches to 0 comma 0, therefore limit x comma y approaches to 0 comma 0, 2x square y divided by x4 plus y square does not exist। ठीक है, तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने y क्या पुट करना है, इसको सॉल्व आपने खुद करना है। जैसे एग्जांपल है आपका, शो दैट लिमिट x कॉमा वाई अप्रोचेस टू 0 कॉमा 0 एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0 कॉमा 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y इक्वल टू एम एक्स। तो जब हम y इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ y की पावर भी 2 है, तो हमें इस तरह से ही पुट करना पड़ेगा, तभी आपकी x की सेम पावर बनेगी। मतलब y को हमें इस तरह से पुट करना पड़ेगा ताकि वो जो है x की पावर के साथ मैच हो जाए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जब इसमें सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा और आपके पास यहाँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला कट जाएगा, 1 माइनस एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वेयर, इस तरह से बचेगा। तो वो भी आपका डिपेंड कर रहा है पाथ पे ऊपर, मतलब एम पे डिपेंड कर रहा है, तो इस वजह से जो है वो आपकी इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चंस हैं कुछ जो है वो रिपीटेड लिमिट के क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ बुक में ही, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। तो जैसे क्वेश्चन है आपका, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स, देन शो दैट, ये लिखा हुआ है कि जो रिइटरेटेड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब एक दूसरे की एग्जिस्ट तो कर रही है पर इक्वल नहीं है। तो निकालते कैसे हैं, पहले ये वाली हम निकाल लेते हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो इस तरह का जो आपकी लिमिट आएगी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमने ये वाली इसको रहने देना है और पहले इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, y को पुट करेंगे इक्वल टू 0,
जो फंक्शन दिया हुआ है। तो जब 0 हमने पुट किया तो ये 0 + x एक्स वाई एक्स बन जाएगा और आपके पास 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 मतलब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो इस केस में हम चेक करें तो 1 आ रहा है आपका। नेक्स्ट अगर हम ले दूसरा, तो सेकंड केस में क्या है कि x 0 को अप्रोच करेंगे पहले और y को उसके बाद 0 को अप्रोच करेंगे। तो x को जब 0 हम पुट कर रहे हैं तो 0 से आपके पास आ रहा है -y डिवाइडेड बाय y, वो कट होके आपका -1 बन रहा है। तो हम देखें तो दोनों एक 1 बन रही है, एक -1 बन रही है, तो वो दोनों ही इक्वल नहीं है। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इजी है सॉल्व करना। डायरेक्ट हम पुट करके देख लेते हैं। पहले एक जो वेरिएबल है उसको पुट करते हैं, उसके बाद दूसरा वेरिएबल उसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ आपका लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बताऊंगी कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो कॉन्टिन्यूटी जैसे आपने पहले पढ़ी है सेम ही है थोड़ी, उसमें आपकी जो है वो यूज़ होती है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज़ होगी। तो लिमिट कितनी आएगी, f(a), उसमें आएगी। बाकी लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वो अगली क्लास में हम बताएंगे।